नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे श्री बालाजी चरित्र का पंचम भाग। सर्वप्रथम उस सर्वोच्च शक्ति को साक्षात दंडवत, सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा। कल के भाग में हमने श्रवण किया कि पद्मावती जो थी अधीर हो गई और यहाँ पर बकुला देवी ने श्रीनिवास को समझाया कि वो राजपुत्री है, राजकुमारी है, उनका और हमारा मिलन कैसे संभव है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तब श्रीनिवास ने उन्हें सत्य कथा बताई कि पिछले जन्म में मैंने उनके साथ विवाह करने का वरदान दिया था और आज मुझे यही संकल्प पूर्ण करना है। आगे श्रीनिवास ने अपना सत्य स्वरूप बताया। फिर वो किरातनी के रूप में गए। देवगुरु बृहस्पति का विवाह मुहूर्त निकालना, कुलगुरु शुक महामुनि द्वारा शुभ संदेश लेकर जवाब प्रत्युत्तर लाना, इतनी कथा हमने श्रवण की। श्री हरि नारायण द्वारा वैकुंठ छोड़ने पर प्रथम बार देवर्षि नारद श्रीनिवास से मिलने आए। श्रीनिवास ने देवर्षि नारद को प्रणाम करके उचित आसन पर बैठाया। देवर्षि ने श्रीनिवास को देखकर कहा, हे परमधार, आर्त जन रक्षक, त्रेता युग में साध्वी वेदवती को दिए हुए वरदान को पूर्ण करने का समय आ गया है। आपके इस कल्याण को देखने का अवसर पाकर मैं स्वयं को भाग्यवान समझता हूँ। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। परंतु श्रीनिवास निराश थे, चिंतित थे, चिंताग्रस्त विचार कर रहे थे। विवाह के समय श्रीनिवास की यह अवस्था देखकर देवर्षि नारद ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे स्वामी, इस आनंद के अवसर पर आप इतने विचारमग्न क्यों हैं? आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि की बात सुनकर श्रीनिवास ने हंसकर कहा, देवर्षि, जब से लक्ष्मी देवी मुझसे रूठ कर गई हैं, तब से मैं धनहीन हो गया हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, तो अब यह विवाह कैसे संभव होगा? इस प्रकार श्रीनिवास ने देवर्षि नारद के समक्ष अपनी असमर्थता प्रकट की। देवर्षि नारद ने कुछ सोचकर श्रीनिवास को सलाह दी, हे श्रीनिवास, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, इसका प्रबंध हो जाएगा। आप धन के संरक्षणकर्ता कुबेर से विवाह के लिए जितना धन चाहिए उतना धन कर्ज के स्वरूप में क्यों नहीं ले लेते? यही एक अत्यंत उचित माध्यम मुझे दिखाई दे रहा है। देवर्षि नारद की बात सुनकर श्रीनिवास को भी यही मार्ग उचित लगा और उन्होंने देवर्षि की सलाह मानकर कोई अन्य मार्ग ना होने के कारण कुबेर से कर्ज लेने का निश्चय किया। उन्होंने गरुड़ को भेजकर कुबेर को अपने पास बुलवाया। देवर्षि नारद ने कुबेर को देखकर कहा, कुबेर, इस वैशाख शुद्ध दशमी को श्रीनिवास का विवाह संपन्न होने वाला है और उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, अतः तुम उन्हें धन प्रदान कर इस श्रेष्ठ कार्य में उनकी सहायता करो। इससे तुम्हारी यश और कीर्ति बढ़ेगी। यह बात सुनकर कुबेर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने श्रीनिवास को 64 करोड़ 3,300 मोहरे कर्ज देकर पत्र लिखवा लिया। उस पत्र पर ब्रह्मा जी, महादेव व अश्वत्थ वृक्ष ने स्वाक्षरी की गवाही दी।
वो साक्षीदार बने। श्रीनिवास ने कुबेर से कहा, कुबेर, तुम्हें इस धन का ब्याज मैं कलयुग में देता रहूँगा, कलयुग के अंत तक देता रहूँगा। कलयुग के अंत में पूरा ब्याज और पूरा असल धन चुकाऊँगा। श्रीनिवास की यह बात सुनकर देवर्षि और नारद और कुबेर संतुष्ट हुए और वहाँ से प्रस्थान किया। श्रीनिवास के विवाह का प्रयत्न। कुबेर से धन प्राप्त करने के पश्चात श्रीनिवास अपने विवाह के प्रयत्न में निमग्न हो गए। सहायता के लिए अपने भाई गोविंदराज स्वामी को बुलाकर कुबेर से लिया हुआ सारा धन उनके हाथ में देकर कहा, भाई, तुम यह धन लेकर विवाह का प्रबंध करो, विश्वकर्मा द्वारा योग्य वसति गृह बनवाओ। श्रीनिवास की बात सुनकर गोविंदराज स्वामी ने विश्वकर्मा को बुलवाया और लग्न मंडप तथा वसति गृह आदि की संरचना करने को कहा। विश्वकर्मा ने अपने कला चातुर्य से विवाह स्थल को भूलोक में ही वैकुंठ जैसा सुशोभित कर दिया। गोविंदराज स्वामी के हाथ में सुवर्ण रेखा थी। वे एक भाग धन खर्च करते तो 4 भाग एकत्रित हो जाता था। यह बात श्रीनिवास को पहले से ही ज्ञात थी, इसलिए उन्हें यह कार्य सौंपा गया। इसके पश्चात श्रीनिवास ने बकुला माता को पूछा, माता बताइए, शुभ लेख किस किस को भेजना चाहिए? बकुला माता ने कहा, बेटा, तुम देव हो, इस विश्व के सभी तुम्हारे हैं, इसलिए इन 14 भुवनों को शुभ लेख भेजना तुम्हारा कर्तव्य है। बकुला माता के कहने पर श्रीनिवास मरुत्थान को बुलाकर उनके द्वारा 14 भुवनों में सबको शुभ लेख भिजवाया गया और सभी को विवाह की आवाहन पत्रिका दी गई। श्रीनिवास का आवाहन पाकर ब्रह्मदेव, सरस्वती, शिव पार्वती, इंद्र, शची देवी, देवर्षि नारद, बृहस्पति, अष्टदिक्पाल, अत्रि महामुनि, भरद्वाज, गौतम, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, तारागण, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमंत इत्यादि चिरंजीव, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, बंदीबागत, सावित्री, अरुंधति, अनुसया इत्यादि पतिव्रताएं, भूसुर, भक्तवृंद, तपोधन, देवयानी, बल्ली, सुब्रमण्यम, स्वामी, विनायक, संगीत मूल, विराट, तरणी, तदुर्णी, तदितर सभी शेषाचल पहुँचे। शेषाचल में सर्वत्र अतिथि आगमन से कोलाहल था, परंतु विवाह का स्थल सभी के आगमन से शोभायमान हो गया। अग्निदेव आए हुए अतिथियों को पंचभक्ष परमान्न भोजन और आहारों से संतृप्त करके उनको कस्तूरी चंदनादि तांबुल देने में निमग्न हो गए। वायुदेव से परिमल सुगंध हवा बहने लगी। सुमति, अनुसया, माता पार्वती, सावित्री, सरस्वती ये सारी पतिव्रताएं श्रीनिवास को मंगल स्नान कराकर कस्तूरी तिलक से सजाकर पीतांबर इत्यादि वस्त्र पहनाकर शीश पर नवरत्न जड़ित किरीट धारण करके गरुड़ वाहन पर बैठाकर नारायणपुरम को रवाना हुए। श्री गणेश, महादेव, ब्रह्मदेव इत्यादि देवता अपने अपने वाहनों पर आसीन हुए। पंडितों ने वेद मंत्र पठन करते हुए बारात की शोभा बढ़ाई। मंगल गान से संपूर्ण परिसर शेषाचल से नारायणपुरम के समीप शुक महामुनि के आश्रम पहुँचे। शुक महामुनि अपने आश्रम में आए हुए अतिथियों को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए और श्रीनिवास को पाद्य पूजन कर उनसे प्रार्थना की, हे श्रीनिवास परम धामा, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकार करके मुझे पावन करिए। शुक महर्षि की यह प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा, मुनीश्वर, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सब अतिथि भी हैं, मैं अकेले अतिथि सत्कार कैसे पा सकता हूँ? श्रीनिवास की यह बात सुनकर शुक महामुनि ने कहा, हे श्रीनिवास,
तुम्हारी करुणा दृष्टि से इन सब का भी आतिथ्य हो सकता है। भगवान की इच्छा जानकर श्रीनिवास ने अपने संकल्प से शुक महामुनि के भवन को, उनके आश्रम को पंचभक्ष्य पकवान फल इत्यादि से भर दिया। शुक महामुनि ने भी श्रीनिवास की इस लीला को देखकर अत्यंत आनंदित होकर अतिथियों को पंचभक्ष्य पकवानों से उनका स्वागत सत्कार किया। सभी अतिथि संतुष्ट हुए। श्रीनिवास ने शुक महामुनि को देखकर कहा, मुनिवर, अब आपकी मनोकामना पूर्ण हुई ना, अब जाने की आज्ञा दें। शुक महामुनि ने श्रीनिवास को प्रणाम करते हुए कहा, हे श्रीनिवास, आप तो आपद बांधव है, दीन रक्षक है, करुणा निधान है, सर्व समर्थ है। श्रीनिवास सहित सभी अतिथियों ने शुक महामुनि से विदा ली। आकाश राजा नारायणपुरम को अतिशय सुंदर रूप से आकाश राजा ने नारायणपुरम को अतिशय सुंदर रूप से सुसज्जित किया था। सभी और दीपक जलाकर नगर को प्रकाशमान किया गया। चहुं और मंगल ध्वनि थी। इधर अंतःपुर में राजकुमारी पद्मावती को मंगल स्नान कराकर दिव्य वस्त्रों, नूपुर, कंकड़, नवरत्न जड़ित गहनों से सुशोभित किया गया। श्रीनिवास ने अतिथियों सहित नारायणपुरम में प्रवेश किया। आकाश राजा ने श्रीनिवास सहित सभी बारातियों का मंगलवाद्यों से स्वागत सत्कार किया। श्रीनिवास को गजराज पर बैठाकर संपूर्ण नगर में भ्रमण करा के अत्यंत भव्य दिव्य लग्न मंडप में प्रवेश कराया। अत्यंत सुंदर रूप से अतिथियों का आदर सत्कार किया गया। उनके निवास की उचित व्यवस्था की गई। भोजन के पश्चात सभी को मिष्ठान्न, तांबूल, सुंदर उपहार भेंट दिया गया। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातः काल में मुहूर्त के पावन समय पर श्री वशिष्ठ महामुनि ने आकाश राजा और धरणी देवी को बुलाकर श्रीनिवास का पाद पूजन करने की अनुमति दी। अनुमति पाकर आकाश राजा और धरणी देवी ने क्षीर, पन्नीर, चंदन, धूप, दीप द्वारा श्रीनिवास की पाद पूजा की। तत्पश्चात मोतियों से सजे हुए आसन पर बैठाकर वेद मंत्र पठन तथा मंगल वाद्यों से श्रीनिवास को कल्याण मंडप तक लाया गया तथा नवरत्न जड़ित कल्याण को वेदिका पर बैठाया। देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मदेव वेद मंत्रों का पाठन करने लगे। वशिष्ठ महामुनि के आज्ञानुसार धरणी देवी ने नववधू पद्मावती को कल्याण वेदिका पर बिठाया। आकाश राजा ने पद्मावती के हाथ को अपने हाथ में लिया तथा धरणी देवी ने स्वर्ण पात्र से गंगा जल डालते हुए कन्यादान किया। वशिष्ठ महामुनि ने श्रीनिवास और पद्मावती के हाथों में कंकण धारण कराया। मंगलगान से सभी के समक्ष श्रीनिवास ने पद्मावती के गले में मंगलसूत्र पहनाया। ब्रह्मदेव, महादेव तथा सभी देवी देवताओं ने पद्मावती और श्रीनिवास के शीश पर मंगल अक्षत डालकर शुभ कामनाएं तथा शुभ आशीर्वाद दिया। देवी सरस्वती तथा देवी पार्वती ने श्रीनिवास तथा पद्मावती की मंगल आरती उतारी। गंधर्व समूहों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। इस प्रकार श्रीनिवास तथा पद्मावती का कल्याणम विवाह वैभव से संपन्न हुआ। बकुला देवी ने कल्याणम संपन्न होने पर नवविवाहित वर वधू को शुभ आशीष प्रदान किया। पद्मावती श्रीनिवास के कल्याण के पश्चात आकाश राजा ने अपने जामाता श्रीनिवास को भेंट स्वरूप मणियों से सुसज्जित रत्न किरीट, 2,14,000 स्वर्ण मोहरे, मणियों के कंठहार, माणिक्य, मकर कुंडल, सिंह, ललाट, कंकण, हीरे के आभूषण, भोजन के लिए सोने के थाल, रत्न जड़ित चादरें, 1,000 हाथी, 10,000 घोड़े, अनेक दास दासियां तथा दिव्य वस्त्र प्रदान किए। आकाश राजा ने अपनी बेटी पद्मावती के लिए रेशमी वस्त्र, सोने के माणिक्यमय गहने, हल्दी, कुमकुम, 2,000 गायें भेंट दी। विवाह में आए हुए
अतिथियों को गौरव के साथ उनका स्वागत सत्कार किया गया। पंडितों और पुरोहितों को बहुत बहुमान देकर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार 5 दिवस तक अत्यंत वैभव के साथ श्रीनिवास तथा पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। आकाश राजा तथा धरणी देवी ने पद्मावती का श्रीनिवास के हाथ में हाथ देकर कहा, श्रीनिवास, मैं जानता हूँ आप श्री हरि हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य के कारण आप हमारे जामाता बने। आप तो सकल धर्म संरक्षक है। फिर भी मेरी विनती है कि पद्मावती नादान है, उनसे आपको ना पहचान कर भूल से अपनी सहेलियों के साथ आप पर आघात करने का उन्होंने आदेश दिया। आप उन्हें उदार अंतःकरण से क्षमा करें। यह सभी बातें मन में ना रखें। आकाश राजा और धरणी देवी ने पद्मावती से भी कहा, बेटी, हमारी बातों को सदैव ध्यान में रखना। तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे पुण्य फल से श्री हरि ने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है। तुम सदा उनकी सेवा करती रहना, उनकी कोई बात नहीं टालना। माँ सावित्री, अनुसुया माताओं की तरह उनकी राह पर चलती रहना। इसी प्रकार हमारी और ससुराल की कीर्ति बढ़ाना। बहुत प्यार से माता पिता ने पद्मावती को अपने नीति वचनों से समझाया। श्रीनिवास ने सास ससुर से विदा ली। पद्मावती को लेकर अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो गए। बाकी अतिथि अपने अपने वाहनों पर आसीन हो गए और नारायणपुरम से रवाना हुए। बारात प्रयाग के मार्ग से अगस्त्य महामुनि के आश्रम में पहुंची। अगस्त्य महामुनि ने श्रीनिवास तथा धर्मपत्नी पद्मावती सहित सबका स्वागत सत्कार उचित रीति से किया तथा श्रीनिवास तथा पद्मावती से कहा, हे महानुभाव, नूतन दंपति का 6 माह तक पहाड़ पर चढ़ना मना है, यह शास्त्र वचन है। अतः आप 6 मास मेरे साथ रहकर मुझे कृतार्थ कीजिए। श्रीनिवास ने अगस्त्य महामुनि की बात मानकर वही 6 मास तक रहने का निश्चय किया। ब्रह्मदेव, महादेव तथा आदि बाकी सभी देवता श्रीनिवास से विदा लेकर अपने अपने लोक में चले गए। श्रीनिवास तथा पद्मावती अगस्त्य महामुनि के यहाँ शांति से रहने लगे। कुछ दिनों पश्चात एक दिन नारायणपुरम से एक दूत अगस्त्य महामुनि के आश्रम में पहुंचकर श्रीनिवास तथा पद्मावती को दुखी स्वर में कहने लगा, हे स्वामी, मेरे महाराज आकाश राजा अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। अब वे आप लोगों से शीघ्र मिलना चाहते हैं। आप दोनों अतिशीघ्र चले आइए। दूत की बात सुनकर श्रीनिवास तथा पद्मावती तथा बकुला देवी व अगस्त्य महामुनि भी को साथ लेकर शीघ्र ही नारायणपुरम की ओर रवाना हुए। सभी राजमहल पहुँचे। इतने में आकाश राजा मूर्छित हो गए। रानी धरणी देवी ने पद्मावती को आया देखकर आलिंगन किया और वो खूब रुदन करने लगी। श्रीनिवास ने आकाश राजा की स्थिति को देखकर बहुत पश्चाताप किया। आकाश राजा ने नेत्र खोलकर श्रीनिवास को देखा तथा दुखित होकर कहा, हे गोविंद परम धाम, मेरे अंतिम क्षणों में मैं आपको देखकर धन्य हुआ। मुझे अब कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरी एक विनती है। मेरा बेटा वसुधान और मेरा भाई तोंडमाल दोनों नादान हैं। आप उनकी रक्षा करना। आकाश राजा ने पद्मावती को देखकर कहा, बेटी, तुम लोक जननी हो, तुम्हें पाकर मैं धन्य हुआ। आज से तुम्हारे और मेरे ऋण का अंत हुआ। ऐसे कहते हुए आकाश राजा ने देह त्याग दिया। सभी लोग शोकाकुल हो गए। श्रीनिवास ने आकाश राजा का अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। रानी धरणी देवी ने अपने पति के साथ ही सहगमन किया। इस प्रकार सभी कर्म क्रियाएं होने के पश्चात श्रीनिवास तथा पद्मावती अगस्त्य महामुनि के आश्रम की ओर पुनः प्रस्थान किया। उनके साथ बकुला देवी और अगस्त्य महामुनि भी थे। चारों ने उन्हीं अगस्त्य महामुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आगे क्या हुआ ये हम श्रवण करेंगे अगले भाग में।
गोविंदा हर गोविंदा व्यंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री व्यंकटेशा गोविंदा गोविंदा हर गोविंदा व्यंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री व्यंकटेशा गोविंदा।